दुनिया में ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है। चाहे अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, हर कोई ज्योतिष पर ही निर्भर रहता है और हर आदमी अपने भविष्य की, अपने वर्तमान को तो देख ही रहा है, अपने भविष्य और भूत को जानने का प्रयास करता है, जिसके लिए व्यक्ति ज्योतिषियों का सहारा लेता है और ज्योतिषी और अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से उनके भविष्य को बताते हैं। आज हमारे साथ मचवा वाले बाबा एस.एन. शास्त्री जी जुड़ रहे हैं, जिनका पूरा नाम सत्यनारायण शास्त्री है। आज इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये ज्योतिष जो वह भविष्य देख करके उन लोगों के द्वारा भक्तियों को बताते हैं, ये ज्योतिष की विद्या क्या होती है, ज्योतिष की गणना किन आधारों पर की जाती है और ज्योतिषीय गणना क्या होती है। ज्योतिष एक दर्पण है। जिस प्रकार से व्यक्ति कांच में देख करके समस्त बातें अपने चेहरे की जान लेता है कि यहाँ तिल है, यहाँ लगी हुई है, सारी बातें उसे पता चल जाती है। उसी प्रकार जो नक्षत्र है, ग्रह हैं, इनके आधार पर ज्योतिष की गणनाएं होती है। अब जैसे मान लीजिए आजकल सबसे बड़ी स्थिति क्या बिगड़ी हुई है कि अधिकतर तलाक हो जाते हैं। इसी बात पर चर्चा कर लेते हैं कि अधिकतर तलाक क्यों होते हैं, क्या कारण है। क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति में कहीं तलाक का शब्द जुड़ा हुआ नहीं है, ये उर्दू शब्द है। और विवाह संबंध विच्छेद योग कैसे बनता है, किस कारण से बनता है। जिस व्यक्ति का जन्म सायंकाल के समय अर्थात सूर्यास्त के लगभग जन्म होता है और सूर्य 7वें घर में बैठता है, उसका निश्चित रूप से तलाक का योग बनता है। शादियाँ सबकी होती है, जिसका शाम का जन्म होता है उसकी भी शादी होती है, तो उसके लिए उपचार किया जाता है। अगर कन्या का जन्म शाम का है, सप्तम भाव में सूर्य मंगल शनि दोनों बैठे हुए हैं, तो उस कन्या का कुंभ विवाह करवाना चाहिए। और जैसे मान लो पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य मंगल शनि बैठे हुए हैं, उस व्यक्ति का अर्घ विवाह करवाना चाहिए। अगर अब ये नहीं करवाते हैं तो निश्चित रूप 100% तलाक का योग बनेगा। मैंने ज्योतिष से आचार्य की है महाराज संस्कृत कॉलेज जयपुर से, और काफ़ी मुझे अवार्ड भी मिले हैं। ज्योतिष सम्राट का अवार्ड भी है। नक्षत्र ग्रह लग्न कुंडली दे करके व्यक्ति के क्या रोग होगा, क्या हो सकता है और इसका निदान क्या है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। ये समस्त जो कार्य हैं ये ज्योतिष आधार पर चलते हैं, क्योंकि ये नेत्र है। कभी यज्ञ है, उसका मुहूर्त कितने बजे का है, कब गृह प्रवेश मंडप प्रवेश होगा, कब दीपक जलाया जाएगा, सारा कार्य ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। अगर कहीं भी हम थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं तो उसका खामियाजा हमको भोगना पड़ता है। इसलिए ज्योतिष एक अपने आप में ही सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। ज्योतिष से व्यक्ति की समस्त बातें जान ली जाती है। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर यज्ञ करवाया, ध्वजा वहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ की, उसका भी समय था, प्रवेश का भी समय है, अग्नि मंथन का भी समय है। ये सारे ज्योतिष के आधार पर होते हैं। हमारे जो बाबा है पार सिंह बाबा राज भैया, जिनके प्रेरणा से ही सारा कार्य करवाते हैं, वो उनको भी ज्योतिष का अच्छा अभ्यास है। तो बाबा की इच्छाएँ आती है तो सारी बातें क्लियर कर देते हैं। देखा आप लोगों ने ज्योतिष के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण जानकारी मचवा वाले बाबा ने तिलक पत्रिका पर साझा की, और इसके साथ ही पुरुष हो या महिला, वह किस लग्न में और किस समय पैदा होने पर उसके तलाक होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, उसका निदान उपचार क्या है, तिलक पत्रिका पर मचवा वाले बाबा ने इसकी जानकारी दी। हमने तो कल ही जब ये बातचीत चल रही थी तो लगभग 1 महीने पहले ही हमने 292 का टारगेट दिया था कि लगभग इतनी सीटें आएगी। बाकी तो देखिए प्रभु की इच्छा है, जनता जनार्दन का फैसला है, वही सत्य है, अखंड सत्य वही है। देखा आप लोगों ने मचवा वाले बाबा ने एक और जानकारी साझा की है कि इन्होंने जो टारगेट, जो सरकार बनने जा रही है, जो बीजेपी गवर्नमेंट में बहुमत हासिल किया है, इसके बारे में इन्होंने पहले ही अपने ज्योतिष गणना आधार के आधार पर भविष्यवाणी कर दी थी, जिसकी इन्होंने जानकारी दी। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।